को उसको सिंपल समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2005 to 2006 में नवर्थ और आरआई द्वीप में 34.17 करोड़। उसका बाद में 2007 to 2008 में स्पेशल प्लान एसपीए बोलता है 6.83 करोड़। उसका बाद में 2019 to 2020 में निषेध बोलता है, निषेध में 40 करोड़। तो उसका बाद में 2023 to 2024 में इसमें साक्षी बोलता है, साक्षी में 40.20 करोड़। तो कुल मिला के हमारा इसमें आता है कि 121 करोड़ दारी टू चंबंग रोड में इतना पैसा कहाँ गया। आप सबको पता है, जैसे हमारा नामसाई में हमारा चोनामेन सार का काफ़ी हेक्टर में ज़मीन जो हड़प के रखा हुआ है। अब माना जाए कि इसमें कंपनी का मित्र होगा, कंपनी का राज होगा, बिल आपका और हमारा जो 10 साल तक वो लूटेगा। अभी तक 2 साल ये जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2 साल में कम से कम उन लोगों को जो रेवेन्यू शेयर बोलता है कंपनी को, एनबिल कंपनी को अरुणाचल प्रदेश, वो एक नया नाम दिया है अरुणाचल स्मार्ट मीटरिंग कंपनी बोल के, फिर उसको बैक टू बैक दिया है। तो ये एग्रीमेंट कैसा हुआ क्या हो, उसका फुल एग्रीमेंट हम लोग को दिया नहीं। तो पब्लिक को अभी यहाँ पर हरासमेंट उसी में हो रहा है, लेकिन हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अरुणाचली है, आप नामसाई का लीजिए, लेकिन आज हम लोग का यहाँ कहना ये है, ईटानगर एक कैपिटल है, ईटानगर कैपिटल को आज आप लोगों ने यहाँ पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिक्लेरेशन करके रखा हुआ। तो हम चाहता है इसको सरकार इसको रेशनलाइज करके जल्दी से जल्दी रेशनलाइज करके डी रिजर्व फॉरेस्ट बना दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे सारा ज़मीन जार पहाड़ को बना दें, कैचमेंट एरिया को रहने दीजिए। जहाँ जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है उस पर जल्दी से जल्दी रिजर्व फॉरेस्ट किया जाए, और ह्यूमन सेटलमेंट को अलॉटमेंट का तेज़ी से उसको मैं लैंड डिपार्टमेंट और लैंड मिनिस्टर से मैं ये कहता हूँ, रिजर्वेशन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट बना के रहे। इवन आपका ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग है, जितना यह चीफ मिनिस्टर का बंगला है, सब हम फॉरेस्ट का अंतर्गत में आता है, तो अलॉटमेंट दे नहीं पाता है। तो लेकिन भी अंदर में मैं लैंड डिपार्टमेंट का लैंड मिनिस्टर से मैं ये आग्रह करता हूँ, आप अलॉटमेंट सिस्टम को अभी दी रिजर्वेशन फॉरेस्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मंत्री लोग आप लोग बोल के उसको रेशनलाइज दी रिजर्वेशन कुछ एरिया को हमारा या कैपिटल का बना गया, तो आप उसको अलॉटमेंट को तेज़ी से उसको एक सिंपल वे में अलॉटमेंट मिलने के लिए आप उसको बनाए, ये मेरा आग्रह है। आपके पास पैसा है उसका सिर्फ लैंड अलॉटमेंट का फाइल जो तेज़ी से चलता है, जो 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक का मांग शुरू होता है, तो उसका फाइल जो जाकर तुरंत अप्रूव होता है। Good afternoon, everyone. Thanks for here joining us today. My name is Dangu Mama, General Secretary, United Arunachal People Forum, and my right, Mr. Kyoda Daniel, President, United Arunachal People Forum. And next, Mr. Navam Tama, spokesperson, United Arunachal People Forum. We here today sharing an important update regarding pre-electricity in Arunachal. And my spokesperson will share brief the statement. Thank you. Thank you, President and General Secretary, United Arunachal People Forum, and all the media fraternity. तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट नोटिस में हम लोग को भी टाइम दिया है। तो हम लोग अरुणाचल यूनाइटेड पीपल फोरम क्यों फॉर्म किया बोलने से पब्लिक असली मुद्दा में भटक गया है। तो इसीलिए आज हम लोग जो असली जो पब्लिक मुद्दा है, इशू है, जो खो गया, जो कुछ यूनियन है जो है उठा के फिर चला गया, वो असली हमारा मुद्दा था। लेकिन
सरकार एक्शन लिया नहीं लिया वो रिजल्ट नहीं आया। तो अभी हम लोग ये इशू को अंत तक लाने जाएंगे जब तक ये स्क्रैपिंग नहीं करेगा। डीवी पोत स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम मतलब डिजाइन बिल फाइनेंस ओन ऑपरेट ट्रांसफर होता है। कंपनी यानी कि अपना से डिजाइन करेगा, अपना से ऑपरेट करेगा, अपना से पैसा को ट्रांसफ़र कैसा करेगा। ऐसे करके यहाँ पर अरुणाचल में इस तरह स्मार्ट मीटरिंग का हम लोगों का पब्लिक का लूट हो रहा है। तो आप माना जाए कि इसमें कंपनी का मीटर होगा, कंपनी का राज होगा, बिल आपका और हमारा जो 10 साल तक वो लूटेगा। अभी तक 2 साल ये जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2 साल में कम से कम उन लोगों को जो रेवेन्यू शेयर बोलता है कंपनी को, एनबिल कंपनी को अरुणाचल प्रदेश वो एक नया नाम दिया है अरुणाचल स्मार्ट मीटरिंग कंपनी बोल के, फिर उसको बैक टू बैक दिया है। तो ये एग्रीमेंट कैसा हुआ क्या हो उसका फुल एग्रीमेंट हम लोग को दिया नहीं। तो पब्लिक को अभी यहाँ पर हरासमेंट उसी में हो रहा है अरुणाचल में। आप जैसे मीडिया वाला को भी देखिए, शायद आपका यहाँ लगाया कि नहीं लगा वो तो हम पता नहीं है। पहले हमने जैसे कि 500 रुपया में 100 रुपया में जो प्रीपेड मीटर है और पोस्ट पेड मीटर वो अपना हमारा जो कंज्यूमर का खुद का चॉइस होता है, लेकिन भी उन्होंने अभी ज़बरदस्ती कंपनी जो या में रेवेन्यू को शेयर होल्डर बना के कंपनी और आपका ये गवर्नमेंट जो शेयर होल्डर बना के पब्लिक को लूटने का काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है और लूट रहा है। तो हम उसको क्लैरिफिकेशन देने आया है। तो इसी तरह से लूटा जा रहा है कि अपना मर्जी से वहाँ पे जितना वो मर्जी से लूटेगा कंपनी उतना गवर्नमेंट को आता है, फिर भी उनको उतना फायदा जा रहा है। तो हमारा ये कहना है यहाँ पर कि यहाँ पर कितने लोगों को इफेक्ट हो रहा है। जैसे मीडिया हाउस, कोई मीडिया हाउस को ये इलेक्ट्रिक पे करने नहीं सका, बंद करना पड़ा। कोई अन्य रेस्टोरेंट वगैरह खुला, कोई जैसे कि रात में बार वगैरह खुला, कोई वीडियो हॉल चलाया, कोई सिनेमा हॉल जैसे मान के जो कोई मतलब जो इलेक्ट्रिकल का ज़रूरतमंद होता है, जो आज इस तरह से हो गया कि सेलिंग कम हो रहा है लेकिन भी इलेक्ट्रिकल बिल जो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपको एसी चलाना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि 300 टाइम्स कि हम लोगों को तारीफ लगा रहा है, यानी कि टैक्सेस लगा रहा है। ये सरकार का गलत निर्णय है, हम ये बताने आया है। तो ये कोई और नहीं कराया है, जबकि हमारा डिप्यूटी सीएम खुद वो अपना अरुणाचल का पावर मिनिस्टर का इंचार्ज भी है। तो इसे हम सीधा सवाल करता है, अगर आपको ये कंपनी को देना ही था तो आपको कम से कम ये स्टडी करना था कि ये हमारा लिए, हमारा भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए कितना इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ेगा। तो ये इसीलिए हम बोलता है सीधा हम यहाँ से बोल रहा है, आप इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और स्क्रैप किया जाए और हटाया जाए। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आप सबको पता है जैसे हमारा नामसाई में हमारा चोनामेन सार का काफ़ी हेक्टर में ज़मीन जो हड़प के रखा हुआ है वो फॉरेस्ट लैंड था। आप ध्यान से सुनिए, ये फॉरेस्ट लैंड था, लेकिन हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अरुणाचली हैं, आप नामसाई का लीजिए। लेकिन आज हम लोग का यहाँ कहना ये है, ईटानगर एक कैपिटल है, ईटानगर कैपिटल को आज आप लोगों ने यहाँ पर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिक्लेरेशन करके रखा हुआ। तो हम चाहता है इसको सरकार इसको रेशनलाइज करके जल्दी से जल्दी रेशनलाइज करके डी रिजर्व फॉरेस्ट बना दीजिए। हम ये नहीं कहेंगे सारा ज़मीन जहाँ पहाड़ को बना दें, कैचमेंट एरिया को रहने दीजिए। जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट एरिया है उस पर जल्दी से जल्दी रिजर्व फॉरेस्ट किया जाए और ह्यूमन सेटलमेंट को अलॉटमेंट का तेज़ी से उसको मैं लैंड डिपार्टमेंट और लैंड मिनिस्टर से मैं ये कहता हूँ। पहले ज़माना में जब हमारा ये एक एग्जाम्पल है, हमारा संजय साहब जब लैंड मैनेजमेंट था तब हम लोग छोटा था, तब सारा अरुणाचल से गांव से जो कैपिटल में लैंड अलॉटमेंट नहीं मिलता था, सारा अरुणाचल अरुणाचल को अलॉटमेंट को आसान करने दिया जाता है। अलॉटमेंट को आसान करके यहाँ पर बसने दिया है। तो आज आप देखिए उस समय से अभी ग्रोइंग हो गया ये जो हमारा कैपिटल जो, लेकिन अभी कुछ नोटिफिकेशन देखा गया है कि अरे यहाँ पर तो फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट बना के रखा हुआ है।
तो हम आज तक, मैं अपना इंडिविजुअल बात को बोलता, मैं 40 पहुंचने वाला हूँ, लेकिन भी आज तक मेरा पास कोई अलॉटमेंट कागज़ नहीं है। अलॉटमेंट कागज़ इसलिए नहीं है, इसको दी रिजर्वेशन फॉरेस्ट बना के रखा, सॉरी रिजर्वेशन फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट बना के रखा। इवन आपका ये सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग है, जितना यह चीफ मिनिस्टर का बंगला है, सब हम फॉरेस्ट का अंतर्गत में आता है, तो अलॉटमेंट दे नहीं पाता है। तो लेकिन भी अंदर में मैं लैंड डिपार्टमेंट का लैंड मिनिस्टर से मैं ये आग्रह करता हूँ, आप अलॉटमेंट सिस्टम को अभी दी रिजर्वेशन फॉरेस्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मंत्री लोग आप लोग बोल के उसको रेशनलाइज दी रिजर्वेशन कुछ एरिया को हमारा या कैपिटल का बना गया है, तो आप उसको अलॉटमेंट को तेज़ी से उसको एक सिंपल वे में अलॉटमेंट मिलने के लिए आप उसको बनाए, ये मेरा आग्रह है। अभी हमको देखने को मिलता है डीसी ऑफिस में, लैंड लार्सो ऑफिस में, जिसका पास पैसा है उसका सिर्फ लैंड अलॉटमेंट का फाइल जो तेज़ी से चलता है, जो 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक का मांग शुरू होता है, तो उसका फाइल जो जाकर तुरंत अप्रूव होता है। लेकिन हम जैसे गरीब वाला, आप जैसे गरीब वाला जनरल पब्लिक जो सदियों से यहाँ ईटानगर में बेच रहा है, जिनका जो कोई नौकरी करके उनका भी परमानेंट यहाँ हो गया, जो अपना गाँव में जा नहीं सक रहा है, उसका लेन है मगर अलॉटमेंट नहीं है। लेन नहीं होने से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर बिजनेस में आपको सपोर्ट करने के लिए बैंक से लोन नहीं मिला, मोर्गेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर और इवन दो प्राइवेट जो है, प्राइवेट पार्टी जो लोन पार्टी है, वो डॉक्यूमेंट नहीं होने से आपका ज़मीन को नहीं ही लेगा, ये बता रहा है। तो हम ये चाहूँगा कि लैंड अलॉटमेंट डिपार्टमेंट से और खास करके मंत्री हमारा बालो राजा है लैंड मिनिस्टर, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, आप उसको एक ऐसा विंडो बना दीजिए कि सिंपल वे में आदमी वहाँ पर जाकर अलॉटमेंट आसानी से प्राप्त कर सके, और कम से कम ये बिचौलिए का बीच में स्टाफ का बीच में जो लेन देन चल रहा है उसको कम्प्लीटली बैन किया जाए। सिंपल वे में ऑनलाइन, आज का दिन में ऑनलाइन आप जो हमारा अभी तो IT ज़माना आ गया, ऑनलाइन में कैसा फिलअप करके आसान तरीका, कम से कम मिनिमम पैसा में हम जो गरीब लोग 10,000, 5,000, 100-200 रुपया में आप बना सकते हैं। इस तरह से आप उसको ये करना चाहिए। तो मैं पहला पॉइंट पर फिर भी मैं आता हूँ, जैसे मैंने बताया कि प्री फूड में क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारा आम जनता को, आप लोगों को सबको पता है इफेक्ट तो होता है, लेकिन अभी हमको देखने को ये मिल रहा है, आप जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैं एग्जांपल करके, मैं उनका बाय नेम नहीं बोलूँगा, उसका पोजीशन पे जाता हूँ। आपका एग्जीक्यूटिव का घर को देखिए, उसका बिल कितना साल से पे कर रहा है, 2024 से है, आप हमको दिखाना पड़ेगा आपका घर में कितना बिल आ रहा है। DCM आपका बंगला में कितना बिल आ रहा है वो हमको दिखाइए, कितना महीना से आप कितना पेमेंट कर रहे हैं। हम यदि आम आदमी जो 10, 15, 20 हज़ार दे रहा है, कम से कम आपका VIP घर में जो कि 10, 15 AC लगाया हुआ है और हर एक प्रकार का सुविधा लग्जरियस आइटम लगाया हुआ है, और जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा होता है उसका बिल कम से कम 2 या 3 लाख का रुपया आना चाहिए। उसको हम लोग कल हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाएंगे या IT सेल को जाएंगे, तो हमको A to Z उसका जो वाइट पेपर हमको चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग मिलकर हम ये मानेंगे, हमारा संगठन ये मानेंगे, हमारा फोरम ये मानेंगे कि आप सिर्फ पब्लिक से लूट रहा है। राइट फ्रॉम आपका जितना स्टाफ है, JE तक का कितना इलेक्ट्रिक बिल कंज्यूम, आप जो कमर्शियल बिल्डिंग आप उसको हमको मत दिखाएं, आपका रेसिडेंशियल में जितना है, मंत्री, संतरी, कमिश्नर, सेक्रेटरीट, सब का बिल हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये है, तो इसीलिए दूसरा पॉइंट हम ये बोलेंगे कि ये जो IT सेल बनाया गया है वो एक आदमी को किसी इंटरेस्ट में बेचकर वहाँ पर कंपनी और ये किसी इंटरेस्ट में बेचकर लूटने का काम कर रहा है। ये IT सेल को भी बर्खास्त किया जाए, स्क्रैप किया जाए, तुरंत हटाया जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। तो अगला का कुछ और पॉइंट रहेगा वो हमारा प्रेसिडेंट साहब जो क्लियर करेंगे। थैंक यू। Once again, good afternoon, all the media fraternity, and we have already submitted the Chief Minister, Honorable Chief Minister, our dynamic Chief Minister, Pema Khandu. So we have only submitting the three point resolutions
submitting the Honorable Chief Minister to Arunachal Pradesh, Pema Khandu, and Governor to Arunachal Pradesh, Excellency Governors. तो मेरा हम लोग ने 3 पॉइंट रखा था कि आज जो हमारा जो एज पर जो मेमोरेंडम जो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिशन करने वाला, इसलिए आपका मीडिया में आने का हम लोग का एक ही मकसद था कि जो पब्लिक को हम लोग बता सके कि जो हम लोग ने जो मेमोरेंडम जो किस लिए शामिल किया उसी को आप लोग बताने के लिए आया। तो 3 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था और 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट आपको बता दिया कि एक पॉइंट आपको मैं बता दूं कि तो लास्ट टाइम मेरा कुछ पेज, मेरा अपना जो फेसबुक पेज पे, अपना जो पर्सनल पेज पे हम कुछ लास्ट टाइम भी 1 सप्ताह पहले एक सोशल मीडिया में हम बात किया था कि जो बहुत जल्दी ही आपको हम जो मीडिया का सामने में आके जो अपना पब्लिक को जो अपना ग्रीवेंसेस को जो बताना है, जो पब्लिक का इन फ्रंट ऑफ पब्लिक मीडिया का सामने में बताने के लिए हम बोल दिया। तो इसी कारण हम लोग भी आज वही चीज़ को आप मेरा एक जो अपना पेज पे जो वायरल करने लगा उसको हम बताने जा रहे हैं। तो पब्लिक को स्पेशल तो हमारा अरुणाचल बोलने से अपना ईटानगर और एस आई एम लोकली बिलोंग्स फ्रॉम करादादी डिस्ट्रिक्ट। तो अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में बोलने से अरुणाचल में इतना करप्शन हो रहा है, आप सबको पता है, शायद हम लोग से ज़्यादा आपको मीडिया वाला को आप लोग को ही पता होगा। तो इसलिए तो आज और ऐसा भी है कि बहुत सारा हमारा अरुणाचल में कि ऑर्गेनाइजेशन और इन जो यूनियन बाजी ज़्यादा हो गया। तो अपना आपको कभी अपना आपको भी कभी बोलने के लिए एक यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का कुछ चेयरमैन बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, कभी कभी अपना आपको बोलने के लिए एक शर्म भी लगता है आप लोग का सामने में। तो क्यों शर्म लगता है बोलने से? हमारा अरुणाचल में बहुत सारा आदमी जहाँ में भी पत्थर फेंकने से प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है उल्टा। तो अभी देखा जाए तो अभी हमारा यहाँ में जो सोशल सैंक्शन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, जो हम लोग जो पब्लिक जो ट्रस्ट करता है, जो जनता जो ट्रस्ट करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन जो आज पब्लिक का हित में, जनता का हित में, स्टेट का हित में काम नहीं करने का वजह से आज इतना सारा यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हो गया। खास करके मैं भी एक अपना समाज में भी अपना ऑर्गेनाइजेशन में बैठ सका। I have last since 4 years I was जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आनिया। तो मैं अपना सोसाइटी में भी जनरल सेक्रेटरी बैठ चुका हूँ। तो इसलिए मैं आज एक पॉइंट आप सबको मैं बताने के आया है कि दो करप्शन का चार्ज अभी यहाँ आता है तो फिर करप्शन का ही आपको ही मुद्दा पे ही आता है। या कोई अपना बेनिफिट के लिए, अपना सेल्फ एम्प्लॉय के लिए आता नहीं है। जो अपना यहाँ आता है तो पब्लिक का ग्रीवेंसेस को लेके, पब्लिक का बेनिफिट के लिए और स्टेट का हित के लिए हम लोग आता है। तो ऐसा नहीं होना है कि पब्लिक लोग भी हम लोग को यहाँ में आके कोई नहीं जानता है कि वन साइडेड होके कभी कभी ये पब्लिक लोग भी फेक अकाउंट से या ट्रोलिंग ज़्यादा चलता है। तो उसी जो ट्रोलिंग करने वाला जो भी XYZ जो आता है, जो एग्जैक्टली मैंने प्रैक्टिकली जब आप आके देखेगा तभी आप भी किसी को ट्रोल करने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो कम टू द पॉइंट। तो इसमें मेरा 3 नंबर में पॉइंट हम लोग इसमें दिया है कि करादादी में 121 करोड़ immediately investigation into the illegally misuse and misappropriation of public fund amounting more than rupees 121 crore in the construction the name of Dari to Chambang Road. Dari to Chambang Road which is 30 to 40 किलोमीटर। तो मैं जनता को ये सब बता देता हूँ कि ये जो दारी टू चंबंग जो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, मेरा अपना ही डिस्ट्रिक्ट है करादादी में, मेरा अपना ही करादादी डिस्ट्रिक्ट में ये जो जहाँ से वो लोग गवर्नमेंट जो हमको देखने को मिला है कि जो गवर्नमेंट जो सैंक्शन का ऑर्डर में देखने को मिलता है कि यहाँ में 30 to 40 किलोमीटर इसमें दिखा हुआ है। तो इसमें हमको पता है कि जो दारी टू चंबंग रोड में इसमें 25 किलोमीटर में इसमें 30 to 40 किलोमीटर को दिखाने जगह हम लोग को पब्लिक को गुमराह करके, सिर्फ पब्लिक को नहीं, ये गवर्नमेंट को भी ये गुमराह कर रही है, गवर्नमेंट को भी तो ब्लाइंड कर रही है। तो इसलिए हम वही बोल रहे हैं कि ये दारी टू चंबंग रोड में वहाँ में 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर नहीं है, वहाँ 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर को ये दिखा है कि हमारा जो प्रेजेंट जो वहाँ का हमारा जो विधायक जो हमारा अभी जो मंत्री है हमारा जो बालो राजा साहब, तो जब वो उसका जब इलेक्टेड का उसका जब हमेशा उसका टीन्योर में
वो हमेशा चंबंग दारी टू चंबंग रोड में इतना मल्टी करोड़ का पैसा कैसे आता है। और चलो पैसा आके आप चलो पैसा आप लेता है तो वो बहुत अच्छा बात है। हमारा मैंने इंटरेस्ट ऑफ मेरा बेनिफिट ऑफ करा दादी डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारा करा दादी आम जनता के लिए, लेकिन वो पैसा को लेके आप काम क्यों नहीं करता है। अभी दो चक्का तो क्या, एक मोटरेबल एक बाइक तक जाने के लिए वहाँ का एक हालत खराब है। तो ये चीज़ को आज हम आपका जो यहाँ में जो मीडिया का सामने में आप लोग का माध्यम से मैं अपना पालन का जितना करा दादी का जनता को यहाँ का माध्यम से हम आप सबको मैंने मैसेज देना। एक आदमी तो हर एक में जाके हम बोल नहीं सकते, इसलिए थ्रू दिस मीडिया चैनल में आप मेरा करा दादी का जितना पब्लिक को बताना चाहता है कि आप सबको भी समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि 26 किलोमीटर में कैसे करके वहाँ में 121.26 ये करोड़ पैसा वहाँ में डाल सकता है। वहाँ में तो नेशनल हाईवे बन रहा है वहाँ। वेयर इज अभी जो हमारे NSL डीजल का जो वहाँ में कुछ पब्लिक लोग मुद्दा है, कुछ बेलैचा कंपनी में उसका जो टेंडर है 127 करोड़, वो 4 लेन बन रहा है, 2 लेन बन रहा है। तो हमारा दारी टू चंबंग रोड में 121 करोड़ अभी तक जो ऑथेंटिक वाला जो डॉक्यूमेंट, और सुनने में आ रहा है कि अभी भी 16 करोड़ का कुछ 16 करोड़ का ऑलरेडी सैंक्शन करके रखा वाला है इसी ये एक ही रोड का नाम से है। तो हम वही जनता को बताना चाहूँगा कि इसमें जो ऐसा आप लोग को भी समझ में, हमारा मीडिया पार्टनर लोग को, आप लोग को बंडल लोग, आप लोग को भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि हमको क्यों डायरेक्ट ये 121 करोड़ हमको डायरेक्टली आप बोल, ये मेरा पास ऑन रिकॉर्ड का बात करें। आप चाहिए तो मेरा साथ में अभी ख़त्म होने के बाद आप मेरा रिकॉर्ड को भी ले सकता है, लेकिन फिर भी मैं जनता को उसको सिंपल समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि 2005 to 2006 में नवर्थ और आरआई द्वीप में 34.17 करोड़, उसका बाद में 2007 to 2008 में स्पेशल प्लान SPA बोलता है 6.83 करोड़, उसका बाद में 2019 to 2020 में निषेध बोलता है, निषेध में 40 करोड़। तो उसका बाद में 2023 to 2024 में इसमें साक्षी बोलता है, साक्षी में 40.20 करोड़। तो कुल मिला के हमारा इसमें आता है कि 121 करोड़ दारी टू चंबंग रोड में इतना पैसा कहाँ गया। इसलिए हम बालो राजा से सीधा सा सवाल है, अभी 121 करोड़ आप दारी टू चंबंग रोड में 25 किलोमीटर में आप 40 किलोमीटर का दिखा के आप रास्ता किस वे में आप बनाने, जो भी पाम जो एजेंसी जो काम किया है उसको सबसे पहले आप ब्लैक लिस्टिंग करना ही पड़ेगा। तो उसका बाद में ए फ्रेश असेसमेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड so that the people for the Karadadi district may be final receive all the weather record connected with process for them। तो इसमें हम वही मांग किया कि जितना बिल बुक से लेके आपका MB बुक से लेके और कौन बिल बनाया कब से बिल बना रहा, हमको A to Z रिकॉर्ड हमको चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, आज का समय में हमारा जो गवर्नमेंट भी जल्दी सुनता है, हमको पता है हमारा ये जो पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट भी जो पब्लिक का ग्रीवेंसेस को, पब्लिक का दुख दर्द को समझने वाला है। तो इसलिए मैं इस मीडिया का थ्रू से मैं अपना हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी, हम लोग का हमारा जो यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम का तरफ से हम उसको भी विनती है कि आप ये मैटर को जल्द से जल्द आप सुलझा लें। और ये मैटर को आप हम लोग को सुलझाने के लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन का हमने उसका 14 दिन का हम मांग किया है। 14 दिन अंदर में 14 डेज अंदर में हमको जितना भी जो हमारा मेमोरेंडम जो सबमिट किया है, 3 पॉइंट जो चार्टर और डिमांड किया है, हमको 14 दिन का अंदर में जल्दी से जल्दी हमको व्हाइट पेपर में दिखाना पड़ेगा।